नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसे में जो भी बच्चे बिहार पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं और उन्होंने अपना विषय एंटरप्रेन्योरशिप को चुना है, तो उसकी तैयारी करने से पहले हम लोगों को उसके सिलेबस के बारे में जानना होगा। उसके बाद ही हम अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, आप भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलकर आज बिहार पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस समझेंगे, उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक के बारे में समझेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसके पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स है कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा, उसके मीनिंग को समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ड्रोन एंटरप्रेन्योर, इमिटेटर एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड स्किल एंड कैरेक्टर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस क्या है, उसके रिक्वायर्ड स्किल क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है मार्केट स्टडीज़। मार्केट स्टडीज़ में अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो मार्केट स्टडीज़ में जो है हम लोगों को माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है कि माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट एंड कस्टमर नीड्स, मतलब कि मार्केट का टारगेट क्या है और कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से उसको समझेंगे और जानेंगे। उसका थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट स्ट्रेटजी, मतलब कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसको मार्केट में कैसे उतारेंगे, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। उसके बाद थर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब कंज्यूमर के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रिलीवेंट लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब लॉ का जो है रेगुलेशन वो समझेंगे, जैसे स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम आदि के बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो अदर रिलीवेंट टॉपिक्स में, उसमें है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद है बिजनेस कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट होगा एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का तैयारी करने से पहले हम लोग उसके सिलेबस के बारे में भली भांति समझ लेंगे। ये जो है उसका पूरा सिलेबस है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। तो हम लोग सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके सिलेबस के आधार पर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।